कहानी की शुरुआत समंदर के किनारे से होती है। एक छोटा जहाज लहरों के बीच चल रहा है। जहाज पर एक आदमी अपने बच्चों को कहानी सुनाने के लिए तैयार होता है। वह कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसे जादुई चिराग की कहानी सुनाता हूँ जो किसी की भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन यह चिराग केवल एक सच्चे और नेकदिल इंसान को मिलता है। अब कहानी हमें अग्राबा शहर में लेकर जाती है। यह एक खूबसूरत और व्यस्त शहर है जिसमें बाजारों की भीड़, ऊँटों की सवारी और शाही महल दिखाई देता है। यहाँ हम अलादीन से मिलते हैं। अलादीन एक गरीब लड़का और एक चालाक चोर है। वह अपने बंदर अब्बू के साथ बाजार में चोरी करके अपनी जिंदगी जीता है। हालांकि अलादीन का दिल साफ है, वह सिर्फ भूखा होने पर चोरी करता है और दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। दूसरी तरफ महल में राजकुमारी जैस्मिन रहती है। जैस्मिन महल की जिंदगी से ऊब चुकी है। उसे लगता है कि वह एक पिंजरे में बंद है। उसके पिता सुल्तान उसे हमेशा महल में रहने को कहते हैं, लेकिन जैस्मिन को बाहर की दुनिया देखने की चाह है। एक दिन वह साधारण कपड़े पहनकर बाजार में निकल जाती है। बाजार में जैस्मिन एक गरीब बच्चे को खाना देता है, लेकिन उसे नियम नहीं पता कि बिना पैसे के सामान नहीं लिया जा सकता। जब वह पकड़ी जाती है तो अलादीन उसकी मदद करता है। अलादीन अपनी चालाकी से जैस्मिन को बाजार के गार्ड से बचाता है। वह उसे अपने घर पर ले जाता है। दोनों के बीच बातचीत होती है, लेकिन जैस्मिन अलादीन को अपना राज नहीं बताता। वह कहती है, मैं बस महल में काम करता हूँ। अलादीन को जैस्मिन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन उसे लगता है कि वह बहुत खास है। बात करते करते जैस्मिन कहती है, मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए अलादीन उसे छोड़ने जाता है। तभी जैस्मिन का कंगन खो जाता है और वह अलादीन को कहती है, तुमने मेरा कंगन चुराया है। यह कहकर वह वहाँ से जल्दी चला जाता है। इस तरफ महल में सुल्तान का मंत्री जाफर जादुई चिराग को पाने की कोशिश कर रहा है। जाफर एक खतरनाक और चालाक इंसान है। उसे पता चलता है कि चिराग केव ऑफ वंडर्स में छिपा है, लेकिन गुफा सिर्फ एक डायमंड इन तरफ यानी नेकदिल इंसान को ही अंदर आने देगी। जाफर को पता चलता है कि अलादीन ही वह इंसान है और इस तरफ अलादीन को जैस्मिन का कंगन मिल जाता है जो कि उसका बंदर अब्बू ने चुराया था। इसलिए अलादीन कंगन देने के लिए महल में जाता है। जैस्मिन को कंगन देकर लौटते समय उसे महल का गार्ड्स पकड़ लेते हैं और अगले दिन उसे रेगिस्तान में ले जाते हैं। इस तरफ जाफर को अलादीन की खोज मिल जाती है। वह अलादीन के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा इतना जो तुम शहजादी को जीत सकते हो, लेकिन बदले में गुफा से चिराग लाना पड़ेगा। अलादीन मान जाता है और निकल पड़ता है। जाफर अलादीन और अब्बू को जादुई गुफा के पास ले जाता है। गुफा का दरवाजा अपने आप खुलता है। गुफा बोलती है, यहाँ सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो दिल से नेक है। अलादीन और अब्बू गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर चारों तरफ सोने चांदी और अनमोल खजाने, लेकिन गुफा चेतावनी देती है, सिर्फ चिराग को छूना, बाकी किसी चीज को मत छूना। अलादीन चिराग को ढूंढ लेता है और उसे उठा लेता है, लेकिन अब्बू गलती से एक बड़ा रत्न छू लेता है, जिससे गुफा में भूचाल आ जाता है। गुफा में चारों तरफ लावा और आग फैलने लगती है। अलादीन और अब्बू किसी तरह चिराग लेकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं। गुफा के बाहर जाफर अलादीन को चिराग देने को कहता है। जैसे ही अलादीन चिराग उसे देता है, जाफर उसे गुफा में गिरा देता है, लेकिन अब्बू ने चालाकी से चिराग को बदल दिया था, जो कि अलादीन को भी नहीं पता। गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और अलादीन और अब्बू अंदर फंस जाते हैं। गुफा के अंदर अलादीन निराश होकर बैठ जाता है। वह चिराग को साफ करता है। तभी उसमें से एक विशाल नीले रंग का जिनी निकलता है। जिनी खुशी से कहता है, मैं हूँ जिन्न, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। अलादीन पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन जब जिनी अपनी ताकत दिखाता है तो अलादीन को यकीन हो जाता है। अलादीन अपनी पहली विश मांगता है, मुझे एक अमीर और शाही राजकुमार बना दो। जिनी अपनी जादुई ताकत से अलादीन को शहजादा अली में बदल देता है। अब अलादीन के पास शाही कपड़े, शानदार सवारी और ढेर सारी दौलत है और वह शहजादी जैस्मिन से मिलने के लिए उनके महल में जाता है। वहाँ पर जिन सबको बताता है कि वह प्रिंस ऑफ आबाबूया है, इनका नाम अली है। अलादीन नया नया प्रिंस बना है, इसलिए वह बोलते समय बहुत सारा गलतियां करता है, इसलिए जैस्मिन और सुल्तान उससे इम्प्रेस नहीं होती। यहाँ पर जफर भी होता है जो उन्हें कहता है वह आबाबूया किंगडम नाम पहले कभी नहीं सुना। सुल्तान अलादीन से कहता है, शाम को दावत में आ जाना। यह कहकर जैस्मिन और सुल्तान चले जाते हैं। अलादीन बहुत निराश होती है क्योंकि वह जैस्मिन को इम्प्रेस नहीं कर पाया। जिनी उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, शाम को तुम्हारे पास एक और मौका है। अलादीन शाम को दावत में पहुंच जाता है। फिर से प्रिंसेस जैस्मिन से मिलता है और इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वह नाकाम रहता है। अलादीन का कुछ समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। तभी म्यूजिक बजने लगता है और जिनी उसे कहता है, तुम्हें डांस करना चाहिए। फिर जिनी अपने जादू से अलादीन को डांस करता है, जिसे देखकर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, सिवाय प्रिंसेस जैस्मिन छोड़ के। वह पार्टी छोड़कर अपने रूम पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अलादीन जैस्मिन के रूम पर आता है और उसे घूमने जाने के लिए बोलता है। तभी अलादीन मैजिकल कारपेट पर आता है, जिसे देखकर जैस्मिन हैरान होता है। जैस्मिन को घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसलिए वह अलादीन के साथ निकल पड़ता है। दोनों पूरे शहर में घूमते हैं। तभी जैस्मिन को शक होता है कि वह अलादीन है। वह कहता है, यह क्या है? अलादीन कहता है, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं अपना हुलिया बदलकर शहर में घूम रहा था। असल में वह एक प्रिंस है। जैस्मिन को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि वह खुद भी ऐसी करती थी। अलादीन महल में वापस जाकर सब बातें जिनको कहता है। जीन कहता है, तुमने गलत किया, तुम अपने झूठ को पूरी जिंदगी छुपा नहीं सकते, एक ना एक दिन तुम्हें प्रिंसेस को बताना होगा। और दूसरी तरफ जाफर का तोता अलादीन की जादुई कारपेट को देख लेता है और जाफर को सारी बातें बता देता है। जाफर को समझ आती है कि प्रिंस अली ही अलादीन है, यानी जिसको वह गुफा में भेजा था, और यह सब वह जादुई चिराग से किया था। इसीलिए जाफर उसे पकड़ लेता है और उससे चिराग के बारे में पूछता है, लेकिन अलादीन उसे चिराग के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वही अलादीन की मंकी को दिखाई जाती है जो मैजिकल कारपेट के ऊपर बैठकर चिराग को लेकर अलादीन के पास जाने लगता है। तभी वह देखते हैं जफर ने अलादीन को समुद्र में फेंक दिया। अबू ने भी चिराग को समुद्र में फेंक दिया और तभी समुद्र से जिन निकलती है जो अलादीन को बचा लेता है। पर जीन कहता है कि यह तुम्हारी दूसरी विश पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारे पास एक आखिरी विश बाकी है। वही जाफर को दिखाई जाती है, उसे लगता है अलादीन मर चुका है। वह सुल्तान के पास जाता है और कहता है अलादीन एक झूठा है और वह भाग चुका है। लेकिन अलादीन जैस्मिन को जाफर की सारी सच्चाई पहले ही बता दी है। उसने उसे
उसे बताया कि वह एक झूठा इंसान है और सुल्तान को धोखा देकर खुद सुल्तान बनना चाहता है। जैस्मिन उसकी सारी बातें उसकी पिता यानी सुल्तान को बताता है, इसीलिए सुल्तान जाफर को बंदी बना लेता है और साथ ही अलादीन को कहता है तुम मेरी बेटी हो। अलादीन को यह सब सुनकर और देखकर अच्छा लगता है। फिर वह अपना रूम पर जाता है जहाँ वह जिनसे कहता है मेरा तीसरी और आखिरी विश ये मांगता हूँ, मेरा झूठ हमेशा झूठी रहे, मेरी सच्चाई किसी को पता न चले। यह सुनकर जिन निराश हो जाता है और अलादीन से कहता है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम तुम्हारे तीसरी और आखिरी विश से मुझे आजाद कर दोगे, पर अलादीन पहले जैसा अलादीन नहीं रहा। उसका अंदर घमंड चुका था। यह कहकर जो अपना चिराग के अंदर चला जाता है और अलादीन भी अपना पुराना घर आ जाता है। वहां से वह महल को देखता है और जैस्मिन के बारे में सोचता है। वही जाफर की पोते को दिखाई जाती है जो महल से चाबी चुराकर जाफर को आजाद करता है। आजाद होने के बाद सबसे पहले वह होलिया बदलकर अलादीन का चिराग चुरा लेता है और जिनको ऑर्डर देता है कि सुल्तान उसे बना दिया जाए, जिनको उसकी हुक्म मानना पड़ता है। जब यह बात सुल्तान और जैस्मिन को पता चलता है तो वह गुस्से से जाफर के पास जाती है और सिपाही को बंदी बनाने का आदेश देता है। लेकिन अब महल का सुल्तान जाफर बन चुका था, इसलिए कोई सुल्तान और जैस्मिन का आदेश नहीं मानता। सब जाफर को ही अपना सुल्तान मानने लगता है। इस तरफ अलादीन को भी पता चल जाता है कि उसके चिराग जाफर ने चुराया है, इसलिए वह चिराग को लेने के लिए महल के अंदर जाता है और चिराग चुराते वक्त जाफर उसे देख लेता है। वह अपना जादू से उसे सामने ले आता है और सुल्तान को बताता है कि यह एक मामूली सा गली का चोर है। यह कहने के बाद अपने जादू से अलादीन को एक बर्फीली जगह पर भेज देता है। तभी अलादीन की कारपेट अलादीन के पास पहुंच जाता है और अलादीन को बर्फीली जगह से निकाल लेती है। वही महल में दिखाई जाती है। जाफर जैस्मिन से शादी करना चाहती है, हालांकि जैस्मिन मना कर देती, लेकिन अपने पिता और दोस्त के ऊपर टॉर्चर को देखकर मान जाती है। अब इन दोनों की शादी की तैयारी होती है। जैस्मिन अपनी शादी में हाँ बोलते ही वाली थी, तभी उसे अलादीन की कारपेट दिखाई देती है, इसलिए वह चिराग को चुराकर ऊपर से जाम कर देती है। अलादीन उसे अपने मैजिकल कारपेट में उठा लेती है। दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी जाफर का तोता इनका पीछा करने लगता है, लेकिन जाफर अपना जादू से उन दोनों को फिर से पकड़ लेता है और अलादीन से कहती है जो मुझे चाहिए वह मिल गया और तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अलादीन कहता है तुम दुनिया में सबसे ताकतवर कभी नहीं बन सकते, तुम हमेशा सेकंड ही रहोगे क्योंकि नंबर 1 पर जीनी है। यह सुनकर जाफर को बहुत गुस्सा आता है और वह जीनी से अपना तीसरी और आखिरी विश मांगता है। वह कहता है मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल बना दो। जीनी उसकी थर्ड विश को पूरा कर देती है और जैसे ही दुनिया का सबसे पावरफुल बन जाता है वह चिराग के अंदर बंद हो जाता है। दरअसल ये एक तरह का श्राप है जो उसे लग चुका है। जीनी उस चिराग को दूर कोई फेंक देता है और अलादीन से कहती है तुम्हें एक राजकुमार यानी कि एक योद्धा होना चाहिए था। तुम्हारे पास अभी भी तीसरी और आखिरी विश बची है, तुम चाहो तो कुछ भी मांग सकते हो। अलादीन अपने आखिरी विश मांगता है, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि जीनी के लिए, और जीनी को आजाद कर देता है। अब जीनी एक आम इंसान है और वह डालिया को पसंद करता है। डालिया भी उसे पसंद करता है और कहता है मुझे 2 बच्चे चाहिए। वही सुल्तान अपना रिंग प्रिंसेस को देती है, यानी कि वह इस जगह का नया सुल्तान है। फिर जैस्मिन और अलादीन की शादी हो जाती है। कहानी वही ले जाती है जहाँ से शुरू हुआ था, यानी कि वह जहाज में जहाँ पर एक आदमी अपने दोनों बच्चे को कहानी सुना रहा है। ये आदमी कोई और नहीं कहानी का जीनी है, जो कि अब यह एक आम इंसान है और अपने परिवार के साथ खुश है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी अलादीन की।